व अला आलिहि अस्हाबिहि उलिल क़द्रिल अज़ीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदर मोहतरम, बुजुर्गान दीन और मेरे अजीज़ साथी, मैंने कुरान मजीद की एक बहुत छोटी सी आयत अभी आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब बंदे और सबसे बड़े और आखिरी नबी सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया है, ए मेरे हबीब, तुम आला तरीन अखलाक के दर्जे पर फायज हो, यानी तुम्हारा अखलाक किरदार मिसाली है, जिससे तुम्हारा दोस्त और दुश्मन कोई भी मुतासिर हो बिना नहीं रह सकता। मैंने अपनी अताओ बख्शिश से तुम्हें वो अखलाक दिया है जो तुम्हारी शख्सियत की शनाख्त व पहचान बनेगा। तुम बोलोगे तो फूल जड़ेंगे, तुम जिस राह से गुजरोगे वो राह मुअत्तर हो जाएगी। तुम्हारी मुस्कुराहट कली और तुम्हारा हंसना कली का फूल बन जाने जैसा होगा। सच तुम्हारा शियार होगा, अदल तुम्हारा मेयार होगा, अमानतदारी तुम्हारी शनाख्त होगी और रहमदिली तुम्हारी पहचान होगी। तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते आमीन कहेंगे। तुम याद इलाही में गिड़गिड़ाओगे तो रहमत खुदाबंदी झूम उठेगी। तुम जो मांग लोगे मिलेगा और तुम जिनके लिए मांगने से रुक जाओगे उनके लिए तुम्हारा रब भी अपनी अता और बख्शिश के दरवाजे बंद कर देगा। यानी तुम वो हो जिसके बारे में तुम्हारे गुलाम उम्मती ने सही कहा, हो गैरते माहताब कोई कि रश्क सद आफताब कोई, हो गैरते माहताब कोई कि रश्क सद आफताब कोई, न ला सका है न ला सकेगा मेरे नबी का जवाब कोई। खुलासा ये कि रब्बे कायनात ने पैगंबर इस्लाम खुलासे कायनात सय्यदुल अंबिया इमामुर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ यूं बनाया है कि कहना पड़ा, दस्ते कुदरत की खूब तर तख्लीक एक शायर की शाहकार गजल, दस्ते कुदरत की खूब तर तख्लीक एक शायर की शाहकार गजल, संगे मरमर से अतराशीदा साफ शफाफ कोई ताजमहल। यही वजह तो है कि उनको अपने दौर के मुनकरीन को चैलेंज करते हुए अपने रब के हुक्म से कहना पड़ा था कि लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र यानी ऐलान नबूवत से पहले के 40 साल गुजारे, क्या तुम मुझे समझते नहीं हो? यानी क्या तुमने अखलाक किरदार मुझसे बेहतर किसी में पाया? क्या तुमने कभी मुझे झूठ बोलते या खयानत करते हुए देखा? दोस्तों और दुश्मनों, छोटों और बड़ों के साथ मुझे क्या सलूक करते देखा? तुम्हारे ही बीच कायम हुए मेरी जिंदगी के 40 साल रिकॉर्ड में तुमने मुझे कैसा पाया और मेरे बारे में क्या राय कायम की? तो दुश्मनों और नबूवत का इनकार करने वालों को भी यही कहना पड़ा कि इन्नका अंतस सादिकुल अमीन, यानी ए मोहम्मद तुम सच्चे और अमानतदार हो, हम कैसे कह दें कि तुम गलतकार हो? तो उसके जवाब में अल्लाह के सच्चे और आखिरी पैगंबर ने कहा था, जब तुमने अपनी दुनिया के मामले में मुझे सच्चा और अमानतदारी पाया तो तुम खुद ही फैसला करो कि मैं अपने रब का नाम लेकर कैसे झूठ बोल सकता हूँ। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? क्या तासुब और अनाद ने तुम्हारी अक्लों पर ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि तुम सच को सच मानने से भी इनकार कर रहे हो? दुश्मन लाजवाब थे, उनके पास कहने के लिए कुछ न था। वो अब्दुल्ला की यतीम, आमना के लाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किरदार की बुलंदी का एतराफ करने में मजबूर थे। रहम करम की बात हो तो फातिह मक्का के अपने खून की प्यासों और अपने वफादारों के कातिलों को ला तसरीब अलैकुमुल यौम कहकर आम माफी देने से बढ़कर कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती। अमानतदारी की मिसाल देना हो तो मदीना के मुहाजिर का मक्के के लोगों की सारी अमानतें अदा करने के लिए अपने हमजाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को जिम्मेदार बनाकर मक्के में छोड़ने का हवाला दिया जाएगा। गुलामों और मातहतों के साथ हुस्ने सलूक की बात चले तो बिलाल, खब्बाब और ज़ैद बिन हारिसा के आका का नमूना पेश कर दिया जाएगा।
उस्ताद और मुरब्बी की हिदायत दरकार हो तो सुफ़ा के मुअल्लिम से रहनुमाई मिल जाएगी, और फौज कमांडर की तलाश हो तो बद्र हुनैन के बेमिसाल कायद का किरदार पेश कर दिया जाएगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक व किरदार की उस आखिरी हद का नाम है जिसने दोस्ती और दुश्मनी, तंगी और खुशहाली, अमन और जंग, हाकिमियत और महकूमियत, सब्र और हज़र, इबादत और खिदमत, हर हाल और हर मैदान में वो छाप छोड़ी है जिसने दुनिया को इस एतराफ पर मजबूर कर दिया कि सफर सितारों का करने वाले सुकून के खातिर तड़प रहे हैं, सफर सितारों का करने वाले सुकून के खातिर तड़प रहे हैं। अब इनके कुल कालिजों को दे दे नबी का बख्शा निसाब कोई। और हम अपनी किस्मत पर नाजा एक वाबस्ता रसूल अरबी होने की हैसियत से यही कहते हुए अपनी मुख्तसर गुजारिशात को ख़त्म कर रहे हैं। सलाम ए वो कि तेरे नाम पर मिट जाना, सलाम ए वो कि तेरे नाम पर मिट जाना, समझते हैं कमाल जिंदगी जानो जिगर वाले, सलाम ए वो कि जिसकी गुलामी में शहंशाही, सलाम ए वो कि जिसकी गुलामी में शहंशाही, बिलाल हैदर सिद्दीक उस्मान उमर वाले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।